miracles happen. वेलकम बैक। आपको बताएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में हो रहा है, जिसके 2 दौर मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि इस्तांबुल में होने वाली बातचीत में पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान तालिबान के वफ्द को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया और वाज़ेह कर दिया है कि अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशत गर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तानी वफ्द ने यह भी वाज़ेह किया है कि इसके खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। इसके बरक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने यह भी बताया है कि नजर आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खत्ते के इस्तेहकाम के मुफाद में नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद ये भी कहना था कि मुज़ाकरात में मजीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए हैं वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हैं और शवाहिद पर मबनी है, मसले का हकीकी हल है, लेकिन अफगान तालिबान की हठधर्मी, अदम संजीदगी, अदम ताउन दीगर फरीकैन खसूसन मेज़बान पर भी वाज़ेह है। और पाकिस्तानी वफ़द ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि हमारे दहशतगर्दी के मरकजी मुतालबात पर कोई भी समझौता मुमकिन नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी कहना है कि मेज़बान अब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ शवाहिद को समझे, संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकें। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक अफगान तनाज़ा हल कराने में दिलचस्पी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बातचीत शुरू हो, जल्द मामला तय हो जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। 8 माह में तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाई हैं, एक और जंग रुकवाना अभी बाकी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब, साबिक सफ़ीर हैं और सदर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी मॉर्निंग, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सर, अब तक के जो मुज़ाकरात हैं उससे क्या नतीजा अखज़ किया जा सकता है? पाकिस्तान ने तो वाज़ेह कर दिया है कि अफगान तालिबान की तरफ से जो दहशत गर्दों की सरपरस्ती है वो हमें मंजूर नहीं है। क्या आप तीसरा दौर भी होता हुआ देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि अफगान तालिबान के पास कोई पावर है नहीं है, इसी वजह से मुसलसल वो इसको डिले किए जा रहे हैं? जी देखें, इसमें ये जो राउंड हुआ है इसमें कोई 9 घंटे तक ज़ाहिर बातचीत हुई है, 2 दिनों पे मुआहिद थी वो, और उसमें बिल्कुल एक स्टेलमेट आ गया है। खैर ऑन द पॉजिटिव साइड ये है कि दोनों साइड्स जो हैं इस चीज़ पे प्रिंसिपली एग्री किए हैं कि ये वो टेंशन जो हैं रिड्यूस करेंगी, डी एस्केलेशन जो उनसी है, क्योंकि जो बॉर्डर्स पे दोनों के दरमियान ज़ाहिर है बहुत एस्केलेशन की सूरत हाल थी। लेकिन ऑन द डाउन साइड जो असल मसला है वो ये कि जो वहाँ से दरअंदाजी हो रही है या वहाँ से जो टेररिस्ट ग्रुप्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से जो टेररिज्म पाकिस्तान दहशतगर्दी आ रही है खुसूसन टीटीपी के जरिए, जिस पे पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज भी किया मुज़ाकरात पे, तो उस पे जो देखें जहाँ पहले ये डिसाइड हुआ था इन प्रिंसिपल कि जी ठीक है ये रोका जाएगा, और दूसरे जो दोहा राउंड था और ये इस्तांबुल राउंड में बात होगी वेरीफाइबल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स बनाने की, ताकि अब क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ वादों पे या कमिटमेंट्स पे इत्तेमाद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत बार पहले भी पाकिस्तान ने किया है और वो कभी भी पूरे नहीं हुए अफगानिस्तान की तरफ से। अब पाकिस्तान जो है वो वेरीफाइबल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स चाहता है, वेरीफाइबल एक्शन जो है, तो उसमें कई तजावीज़ थी जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं। पाकिस्तानी साइड से एक जॉइंट पेट्रोल की जो है कि बॉर्डर्स पे जॉइंट पेट्रोलिंग हो, जो कि उन्होंने नहीं मानी अफगानिस्तान ने। उन्होंने कहा कि नहीं जी हम एक जो है ना इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं जो म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स पे होगी। अब जाहिर इंटेलिजेंस शेयरिंग तो वो फिर इफेक्टिव नहीं है ना, अगर वो कोई हमें दे ही ना कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस, तो पाकिस्तान ने फिर जाहिर है उसको नहीं माना। तो इसी तरह जो बिकॉज पाकिस्तान जो जब असल फोकस करता था इस पे कि आप टीटीपी के खिलाफ क्या एक्शंस लेंगे, और वो जो वेरीफाइबल एक्शंस हैं उसमें ये है कि उनके अड्डे वहाँ पे जो है उनको खत्म किया जाए, उनकी गिरफ्तारियां हों, एक्सट्रेडिशंस हों, बॉर्डर्स पे इंश्योर किया जाए कि वो वहाँ तक ना पहुंचे, जिस तरह हमने जॉइंट पेट्रोलिंग की बात की, तो उस तरफ वो आती नहीं है उस तरफ। और ये लग रहा था मुज़ाकरात में, क्योंकि वो बार बार काबुल से इंस्ट्रक्शंस मांग रहे थे, क्योंकि यहाँ पे तो उनके एक नायब वजीर थे जो है ना, वजीर भी नहीं जो है जिस हमारी साइड डिफेंस मिनिस्टर थे, तो वो वहाँ पे, और जो बाकी डेलीगेशन था जिसमें अनस हक्कानी भी शामिल थे, 3-4 और लोग थे, तो उसमें उनके पास ये जाहिर था वहाँ पे उनकी जो मुज़ाकरात के स्टाइल से कि उनके पास मैंडेट नहीं है खुद से करने की कोई भी मुआहदा करने, और वो बार बार काबुल इंस्ट्रक्शंस मांग रहे थे जो उनको फिर उस तरह की नहीं मिल रही थी। तो उससे ये जाहिर होता है कि एक लैक ऑफ सीरियसनेस थोड़ा सा नजर आ रहा है काबुल की तरफ से,
और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का इस पे दो टोक आ चुका है कि अगर वो ये करेंगे तो फिर पाकिस्तान जो काइनेटिक ऑपरेशंस हैं और पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमने देखा है मई में तो उन्होंने मुजाहरा किया, और मई के बाद से जो है 2025 को हमारा बेहतरीन सुनहरी साल करार दिया गया है सफारती सतह पे। तो सलीम साहब ये बताइएगा कि हम माजी में अगर देखें तो हमारे ताल्लुकात तो बहुत अच्छे थे और हम जो है काफ़ी मिलजुल कर रहा करते थे। पहले तो ये बताइएगा कि हम इस नहज पर कैसे पहुंचे, और दूसरा ये कि इस वक्त अगर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है तो ख्वाजा आसिफ का जो बयान है कि अगर कोई मुज़ाकरात किसी करवट नहीं बैठते हैं तो फिर खुली जंग होगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो खैर मैं ये कहूंगा कि माजी में भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा खुशगवार दौर नहीं आया, कोई तवील जो है जिसमें पाकिस्तान और जो भी अफगानिस्तान में हुकूमतें रही हैं उनके बीच में। ये एक बदकिस्मती की बात तो है, बट सच यही है। बेशक वो करजाई की हुकूमत थी, बेशक वो अशरफ गनी की हुकूमत थी, यहाँ तक कि जो तालिबान का पहला दौर था उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस सामने आ गए थे, जितनी भी उनकी डिपेंडेंस थी पाकिस्तान पे इक़्तिसादी तौर पे या सफारती तौर पे, उसके बावजूद। तो अभी भी हमने देखा दूसरे दौर में भी यही हुआ। तो उससे पहले भी अगर आप पीछे चले जाएं दाऊद के दौर में या ज़ाहिर कम्युनिस्ट के टाइम पे, तो एक ज़ाहिर पाकिस्तान की तरफ से रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया जा रहा था। उससे पहले कहीं किसी भी दौर में जाए तो कोई ऐसे बहुत ज्यादा जो है ना ऐसे ताल्लुकात नहीं रहे कि जिसमें चैलेंजेस नहीं है। लेकिन अब वो चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि वहां से एक जो जिस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान आ रही है। अब देखें, इस साल 500 से ज्यादा अटैक्स हो चुके हैं पाकिस्तान में, पिछले साल 400 से ज्यादा थे, उससे पिछले साल 300 से ज्यादा थे। तो ट्रेजेक्ट्री देखें जो है ना, तो इसीलिए तो पाकिस्तान उस देखें वो उर्दू की कहावत है, तंग आमद बजंग आमद। तो बात एक कि जब आप जो है इस नहज पे आ जाएंगे जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी को खुलम खुला वहां से जो है खतरा है, और हमारे जो है जवान शहीद हो रहे हैं। अब ठीक है कि वो बहुत ज्यादा दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल कर रहे हैं, लेकिन जाहिर शहादतें भी हो रही हैं, और इसके साथ साथ इनोसेंट्स जो हमारे सिटीजन्स हैं वो कितने ज्यादा इन हमलों में जो है वो भी देखें, वो जो बात हो रही। तो इसलिए पाकिस्तान ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया ना कि ये अब नहीं चल सकता। हमने आपके सारे वादे कमिटमेंट्स देखी, हमने दूसरों को भी देखे, इससे पहले चाइना भी बीच में आया है, कई मैकेनिज्म्स थे, और हमने अपनी ज़ाहिर जो मुख्तलिफ लेवरेजेस हैं उनको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया है, काइनेटिक हो या सफारती हो, और सफारती में भी देखें बायलैटरल, रीजनल, इंटरनेशनल, लेकिन उनको एक यकजा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी के तौर पे शायद उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जो हमारे पास ऑप्शन है अभी। तो अब जो है ना, और अगर हमें ये लगा कि वो फिर ज्यादा जो रिलायंस हमें काइनेटिक साइड पे करनी पड़ेगी, तो पाकिस्तान ने तो फिर क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है। इन साथ मैं कहूंगा कि देखें, एक कमेटी जो है इसमें जो है बनी है, सिक्योरिटी और ट्रेड कमेटी, तो उसमें और वो उसका मकसद भी है सिक्योरिटी ट्रेड। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान ने ये भी वाज़ह किया है कि देखें, ट्रेड ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप दहशतगर्दी भी करें और दूसरी तरफ ट्रेड भी हो। ट्रेड तभी होगी जब दहशतगर्दी खत्म होगी, और ट्रेड के बारे में बहुत ज्यादा वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे। वो तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, उनका बेस्ट राउट वो पाकिस्तान के जरिए से बनता है, और ग्रास रूट्स लेवल पे भी जो ट्रेड होती है वो पाकिस्तान के थ्रू ही होती है। जब पाकिस्तान का बॉर्डर सील होता है ट्रेड के लिए, तो वहां पे तो मार्केटें बंद हो जाती हैं, उनके रोजगार बहुत सारे लाखों मिलियंस लोगों के सिर होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान इतना ज्यादा इस वक्त जो मौक़िफ़ आया। अच्छा जॉर्ज साहब, एक और चीज़ हमने तो बिल्कुल वाज़े कर दी है, जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो आजकल ये बात दोबारा उन्होंने भी की कि उन्होंने अभी तक 8 जंगें रुकवा दी हैं और एक अभी जंग रुकवाना बाकी है, जो पाक अफगान जो इस वक्त तलखियाँ चल रही हैं, जो जंग चल रही है, उस हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि बातचीत शुरू हो गई है और जल्द मामला हल हो जाएगा। तो अफगानिस्तान तो बेसिकली दोहा मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है, ऐसे में अमरीकी सदर कर सकते हैं कुछ? जी देखिए, एक तो खैर जब अमेरिकी सदर ने ये कहा ना कि एक अभी बाकी है, तो उनका इशारा यूक्रेन की तरफ था, अफगानिस्तान की तरफ। वो यूक्रेन जंग की बात कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा अचानक कि जी हाँ ये देखें अफगानिस्तान में भी मसला शुरू हो गया, लेकिन जो है मसला वो हल कर सकते हैं, क्योंकि वो ये दोनों उनके जो उन्होंने नाम लिए कि जी पाकिस्तानी लीडर्स जो हैं वो उनमें ये सलाहियत है। तो देखिए, अमेरिका तो जो अफगानिस्तान का मसला था, तो दोहा जो वायदा हुआ था वो तो पाकिस्तान ने उसमें उनको हेल्प किया था ना सारा उस वक्त, तो और वो ट्रंप उस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान के सानन भी थे उस वक्त। तो तालिबान के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात में शायद अमेरिका इतना ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, क्योंकि तालिबान के साथ उस तरह का राब्ता नहीं है अभी तक। उन्होंने तो
बाकी मुल्कों ने तो जिस तरह कि वहां पे अपनी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन सिर्फ डिफेक्टो रेकग्निशन पे मबनी करके भी काफी अच्छी लेवल पे रखी है। अच्छा, अब कतर जो है उधर तो उनके लीडर्स सालों से रह रहे हैं, अभी भी उनकी लीडरशिप रह रही है कि कुछ, और उसकी फैमिलीज उनकी रह रही हैं। तुर्की के साथ भी इन लोगों के बहुत पुराने रवाबत हैं, बहुत गहरे रवाबत रहे हैं अफगानिस्तान के। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उसमें शायद ये वाले ममालिक जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं अमेरिकन की निस्बत। तो लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो बात की उसमें उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है कि ये जो मसला आपस में ये हल कर लें, और फिर जाहिर है कि फिर अगर हम कुछ कर सकते हैं तो जाहिर है हम भी करेंगे। लेकिन देखिए इस रीजन की ये जो चीजें हैं, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को शायद वो उस तरह से नहीं समझते जिस तरह। अब वापस एयरपोर्ट भी वापस लेने की बात कर रहे हैं, बगराम एयरपोर्ट की अक्सर वो बात करते हैं, पहले छोड़ कर गए अब वापस लेने की बात करते हैं। तो वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि वो इंट्रिकेसी इसको उतनी अच्छी तरह से नहीं समझते जिस तरह पाकिस्तान समझता है। लेकिन पाकिस्तान का अब ये जो मैकेनिज्म के हवाले से जो ऑफर है कि हम वेरीफाइबल मैकेनिज्म बनाएंगे, जरा इसकी वजाहत कीजिएगा। ये जो काबिल तस्दीक मैकेनिज्म है, होगा क्या इसमें? देखिए, जो वेरीफाइबल जो है ना मैकेनिज्म जिसकी बात हो रही, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। तो उसका मतलब है कि देखें, या तो वो अग्री करें, जिस तरह एक हमारी तरफ से तजवीज आई है ना कि जी जॉइंट पेट्रोल हो जाए, कि बॉर्डर पे जो है ना दोनों मुल्कों की जो है फौजें मिलके वो पेट्रोलिंग करें, इंश्योर करने की वहां से ताकि दरअंदाजी ना हो। इसी तरह जो दूसरे वेरीफाइबल एक्शन है वो क्या है, वो ये है कि अगर वो कहते हैं कि जी ठीक है हमने उनकी पनाहगाहें तबाह कर दी हैं, तो जाहिर उसको सबूत होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि जी हाँ हमने तो उनके जो है ना जो इस वक्त वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है उसमें गिरफ्तारियां की हैं, तो गिरफ्तारियों को भी जाहिर है वो भी अब एक ऐसी चीज वेरीफाइबल एक्शन कि हम वेरीफाई करेंगे क्या वाकई हुआ है कि नहीं। ये एक्सट्रेडिशन तो खैर पता चल जाता है, क्योंकि एक्सट्रेडाइट अगर उनमें से कुछ लोगों को पाकिस्तान करेंगे तो वो तो जाहिर है ऑलरेडी वेरीफाइड ही चीज हो जाएगी। तो वेरीफाइबल का मतलब है कि वो एक तरफ एक मुल्क दावा कर देता है हाँ जी हमने तो कला कमा कर दिया जी सारे दहशतगर्दों, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है कि जी हमने ये एक्शंस किए हैं, ठीक है, हमने इतनी गिरफ्तारियां की हैं, 500 गिरफ्तारियां की हैं, हमने जी 400 लोगों को एक्स्ट्राडाइट किया है जी, हमने ये 6 पनाहगाहें उनकी तबाह की हैं, और ये देखें ये उसकी सैटेलाइट फोटोज हैं, और ये बिल्कुल मॉनिटरिंग सिस्टम आप कह रहे हैं कि इस वक्त उन्होंने वेरीफाई करने के लिए कहा है। लेकिन जी बताइएगा। और देखिए पाकिस्तान ने भी इसी मुज़ाकरात में उनको बहुत ज्यादा एविडेंस पेश किया, तस्वीरों के पिक्चर्स के जरिए, दूसरी जो सी तस्वीरें वीडियोस के जरिए, बहुत ज्यादा। तो जब आप वेरीफाइबल होता है ना, वेरीफाई होता है, तो उसमें भी फिर उनको वो एविडेंस पेश करना होता है कि ये देखिए ये हमारा एविडेंस है कि हमने ये चीजें तबाह की। तो ये होता है बिल्कुल। तो सलीम साहब, एक और चीज़ जिसके बारे में तशवीश है कि अमेरिका जब ये जंगें रुकवाने की बात करता है तो उस दौरान ये कहा जाता है कि मुस्लिम ममालिक को भी शामिल होना चाहिए। हमने गज़ा जंग के हवाले से बात की है, इसराइल गज़ा में, और वहाँ पर तमाम मुस्लिम ममालिक को दावत दी गई। 8 मुस्लिम ममालिक थे जो उसमें शामिल हुए। इस बार भी हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक होस्ट कर रहे हैं, कभी कतर होस्ट कर रहा है, कभी इस्तांबुल जो है उसको होस्ट। तो अगर कोई यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है और कोई मुआहदा नहीं हो पाता या मुआहदा होकर वायलेट हो जाता है, तो फिर इन ममालिक को भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा जिन्होंने सिफारतकारी का जो काम किया है। इसके बीच आपको लगता है इनको इन्वॉल्व करना किसी सूरत एक और चैप्टर खोल देगा? देखिए नहीं, आप उनको फिर मोरद इल्ज़ाम तो नहीं ठहरा सकते ना। उन्होंने तो अपनी गुड ऑफिस जो यूज आपको जिन्हें दिए हैं वो एक नेक ख्वाहिश के थ्रू उस पर दिए ना कि उसके वहाँ पे कि उनकी ये ख्वाहिश है कि जी वो फैसिलिटेट कर सके। तो जो फैसिलिटेटर्स होते हैं तो या मीडिएटर्स होते हैं उनको तो आप इल्जाम नहीं दे सकते। हाँ, अगर गारंटर्स हों, ठीक है ना, अगर कोई गारंटी करता है वो मुआहदा, बाद में वो फिर वो वायलेट होता है, तो फिर आप इल्जाम दे सकते हैं या गारंटर्स के पास जा सकते हैं कि जी आपने तो गारंटी किया था। लेकिन अगर सिर्फ मीडिएटर्स हैं या सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं जो इस वक्त वो तकरीबन है, तो फिर जाहिर है, और वो देखें ये ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान के बहुत करीबी दोस्त हैं, वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। और ये एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा कहा कि इस वक्त बजाय इसके कि वो जो है ना हम बाहर से जो है मुस्लिम दुनिया के मुल्क वो जो है मीडिएटर्स ढूंढें या फैसिलिटेटर्स ढूंढें, वो मुस्लिम दुनिया के अंदर से ही फैसिलिटेटर ढूंढ रहे हैं जो कि एक अच्छा मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद और आपस में जो है ना एक दूसरे की जिकानगत की मिसाल भी है। बहुत शुक्रिया जॉर्ज सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस्तांबुल मुज़ाकरात पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए।